अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सुमैया में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। आज हम बना रहे हैं बटर कुकीज़, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे और बिल्कुल बनाएंगे बेकरी स्टाइल की तरह। और सबसे मेन बात कि हम इसको ओवन के बगैर बना रहे हैं, पतीले में हम इसको बेक कर रहे हैं और बहुत ही आसान मेथड्स में इंशाल्लाह आज आपको मैं बनाना बताऊँगी और बहुत ही आपके कम वक्त में ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/4 यहाँ पे मैंने चीनी ली है, जिसको मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास हाफ कप बटर है। बटर का रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। बटर आप बिल्कुल ठंडा मत यूज़ कीजिएगा, वरना आपकी कुकीज़ अच्छी नहीं बनेंगी। और चीनी भी आपकी ग्राइंड हुई भी होनी चाहिए, ताकि आपके कुकीज़ मज़े के बने और बहुत ही खस्ता बने। अब हमें इनको दोनों को बीट करना है और इतना बीट करना है जिससे इसका फोमी टेक्सचर आ जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। इस तरीके से जब वाइट कलर आ जाएगा तो हमने स्टॉप कर देना है। और 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद यहाँ पे मैं 1 अंडे की जर्दी ऐड करूँगी। सफ़ेदी ऐड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ जर्दी हमने ऐड करनी है। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी। आप चाहें तो सब्ज़ इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कोई भी विपिंग क्रीम हो या टेट्रा क्रीम हो या मलाई हो, आप यूज़ कर सकते हैं। और वो डालने के बाद हम इसको दोबारा 4 से 5 मिनट के लिए बीट करेंगे, ताकि अच्छा सा फोमी टेक्सचर इसका बन जाए। और अब साथ ही यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लोर था और 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ मिल्क पाउडर था। मिल्क पाउडर से आपकी कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनेंगी। और 1/4 टेबलस्पून यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ। ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं छन्नी में छान लूँगी, ताकि किसी किस्म के लम्स ना बने और आपको इसको मिक्स करने में ईजी रहे। तो इनको मैं छान के बस इसमें शामिल कर लूँगी। अगर कोई गुठलियाँ हैं तो वो निकल जाएंगी। तो बस अब तकरीबन हम ये छानते हैं और उसके बाद हम इसको दोबारा बीट करना स्टार्ट कर देंगे। दोबारा आपने इसको हल्के हाथ से लो, मतलब इसको लो टू हाई इसको करना होगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा इसको मैं बीट करूँगी अच्छे से। तो बस ये तकरीबन बीट हो चुका है। अब हम इस बीटर को रखते हैं साइड पे और किसी भी चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी। साइडें इसकी साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ा अभी ऐड किया है, इसको छान लूँगी ताकि जो भी इसमें हैं लम्स हैं वो निकल जाएं। अब इसको हम पहले शामिल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हाफ बच जाएगा मैदा वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब अच्छे से फोल्ड कर दूंगी मैं इस तरीके से। आपने रुख चम्मच का एक ही रखना है। तो बस इंतहाई प्यार के साथ मैं इसको मिक्स किए जा रही हूँ। जब आपको लगे कि ये मिक्स हो चुका है, फोल्ड हो चुका है, तो बाकी का जो हमारे पास मैदा था वो भी छान के हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने झटपट किस्म के बेकरी स्टाइल के ये बटर कुकीज़ बना लिए हैं। एक दफ़ा आप घर में बनाएंगे तो आप बेकरी से लाना भूल जाएंगे। और आप इसको बना के ईज़िली घर में स्टोर कर सकते हैं और आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे इवनिंग स्नैक के तौर पे। और वैसे भी ये बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि हम इसमें बटर यूज़ कर रहे हैं। तो बस अब इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ और अच्छा सा हम इसकी एक डो बना लेंगे। आप लोग देख रहे हैं डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट डो है। बहुत आपकी डो ये मतलब थिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी सॉफ्ट डो ही हमें तैयार चाहिए। तो बस अब इसको मैं रख लूँगी थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे। और तकरीबन आप इसको हो चुका है टाइम रेस्ट पे। तो मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले ली है, ठीक है। आप कोई भी ढकना ले सकते हैं पतीले का। और उसके बाद बटर पेपर लगा के और मैं उसको ग्रीस कर चुकी हूँ ऑयल के साथ। आप चाहें तो उस पर अखबार भी रख सकते हैं। और ग्रीस करने के बाद अब इस तरीके से मैं एक इसकी पेड़ा लूँगी, ठीक है। और हाथ की मदद से हम इसको इस तरीके से, बहुत सॉफ्ट डो है हमारी तो ईज़िली ये शेप में आ रही है। आपके पास कोई भी बटर कुकीज़ के इस तरीके से मोल्ड हैं तो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। मैं इस तरीके से स्टार के भी बना रही हूँ, गोल भी बना रही हूँ। जो आपके पास अवेलेबल हो घर में आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से गोल शेप में किसी भी जार का ढकना लेके उसको गोल बन शेप दे सकते हैं। तो अब इसी तरीके से मैं सारी कुकीज़ तैयार कर लूँगी कटर की मदद से। और पतीले को हमने पहले ही 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद उसकी आंच स्लो कर दी है। वो हमारा हो रहा है, प्री हीट हो चुका है तकरीबन। तो बस अब ये सांचे जैसे ही हमारे इसमें तैयार हो जाएंगे तो हम इसको बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देंगे।
इस तरीके से मैंने कर लिया है और जो एक्स्ट्रा है आपने हटा देना है, इसको ज़ाया नहीं करना। अब इसको दोबारा इसी तरीके से पेड़ा बना देंगे और इसी तरीके से फिर दोबारा बेल के और कटर की मदद से नई कुकीज़ हम बना लेंगे। हमारे 1 कप मैदे के साथ बहुत सारी कुकीज़ बन जाएंगी। तो बस अब इसको मैं इस तरीके से उठा के, बहुत सॉफ्ट हो है तो आपने एहतियात के साथ इस तरीके से बेकिंग ट्रे में इसको शिफ्ट करते जाना है और डिस्टेंस दे के आप शिफ्ट कीजिएगा। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी और खस्ता किस्म के ये बिस्किट तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये हमारे तैयार हो रहे हैं। तो बस अब इसको हम क्या करेंगे कि इस बाकी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और बस अब इसको हम शिफ्ट करेंगे पतीले के अंदर और ढक्कन दे के तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। मिनट हो चुके हैं तो अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं तो माशाल्लाह हमारी कुकीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत अच्छा कलर इसका आ चुका है, नीचे से भी ये अच्छा सा कलर आ गया हो, ये कुक हो चुकी हैं। अभी बहुत गर्म है, एहतियात के साथ हम इसको इस तरह इसकी शेप चेंज करेंगे और बस अब इसको हम निकालते हैं और ठंडा होने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो माशाल्लाह अब ये ठंडा हो चुकी हैं। तो अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे ताकि थोड़ी देर ये हवा में रहें तो ये अच्छे से अंदर से बहुत ही खस्ता हो जाएँ। तो माशाल्लाह हमारी बहुत सारी कुकीज़ तैयार हैं। घर में आप इज़िली इसको बना सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं ताकि बाज़ार से लाना या बेकरी से लाना आप भूल ही जाएं। अब इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैम के साथ आप इसको लगा सकते हैं, चॉकलेट इसके साथ लगा सकते हैं, स्प्रिंकल इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, आप उस तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं एक पे चॉकलेट सिरप लगाऊंगी और उसके ऊपर बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई नट्स हैं उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं और ये अच्छे से कुकीज़ आप तैयार कर सकते हैं। जो आपके बच्चों को पसंद है आप वैसे ही इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक ये लगा दिया है और दूसरी की तरफ मैं ऐसे ही करूँगी कि चॉकलेट लगा देंगे और अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की एक और कुकी तैयार है। अब इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जैम लगा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको इस किस्म की और कुकीज़ की भी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की आटा बिस्किट और ज़ीरा बिस्किट, इसके अलावा और बिस्किट्स की भी और केक की भी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएंगी। और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपकी ये कुकीज़ कैसे बने। तो माशाल्लाह हमारी ये बटर कुकीज़ तैयार हैं। मेरे घर वालों ने, बच्चों ने तो बहुत पसंद की। उम्मीद करती हूँ आपके घर वाले भी और बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।